हाँ जी, सो हाय एवरीवन, तो वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। इसके पहले जितने भी 6 क्वेश्चन हैं सबका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप आंसर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 7, पास द नेसेसरी गारंटीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले डेट दिया हुआ है, पर्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ है, ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शंस है। आपके बुक में ये क्वेश्चन जो है ना वो कॉलम वाइज प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह बना के लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मेनली समझना है आपको, ये सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो आंसर्स हम लोग को क्या करना है, मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया था, अभी दोबारा बता रहा हूँ। अपने को फोकस करना है समझने पे, अंडरस्टैंड करने पे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता, कोई भी दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में आप लिखिए या फिर व्हाट्सएप पे मेरे को आप मैसेज कीजिए, आई विल एक्सप्लेन, राइट। बट जो इसका सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है, मैंने बना दिया ऑलरेडी, सो दैट अपना टाइम सेव हो जाएगा। लिख लिख के सॉल्यूशंस पहले कराते थे ना, तो उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो आपने को फोकस करना है समझने पे कि जनरेटिव क्या होगा और क्यों होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, अप्रैल 1 कह रहा है डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करेंट अकाउंट। जब भी हम करेंट अकाउंट ओपन करते हैं तो इससे क्या होता है, कैश डिक्रीज हो जाता है और बैंक इंक्रीज हो जाता है। बैंक इंक्रीज तो डेबिट, कैश डिक्रीज तो क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक या ओपन अ बैंक अकाउंट। 2 अप्रैल की एंट्री पे आ जाते हैं, विथड्रॉल फ्रॉम बैंक 5,000 रुपीज़। तो जैसे ही विथड्रॉ करेंगे, कुछ नहीं बोला हुआ है। जब कुछ नहीं बोला तो हम खुद ही मानते हैं ये किस चीज़ के लिए है, ऑफिस यूज़ के लिए। जब तक वो पर्सनल यूज़ ना बोले, वी एज्यूम ऑफिस यूज़। तो इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री, कैश टू बैंक, क्योंकि हमने बैंक से पैसे विथड्रॉ करें तो बैंक डिक्रीज हो गया, बैंक में से घट गया, और अपने पास पैसे आ गए तो कैश इंक्रीज। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, ये वाला कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। तो पहली 2 एंट्री कंप्लीट होती हैं। 5 अप्रैल की एंट्री पे आ जाते हैं। 5 अप्रैल कह रहा है क्या, 5 अप्रैल वाली एंट्री, रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश टू होम हुज गुड्स वर सोल्ड 12,000 लास्ट ईयर, अलाउड हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट। तो देखिए, ये जो 12,000 है ना, लास्ट ईयर हमने उसको सामान बेचा था, रिसीव किया है चेक फ्रॉम रमेश। तो लास्ट ईयर कोई सामान बेचा था उधार पे, तो उस समय एंट्री हमने कर लिया होगा गुड्स उधार की। आज कह रहा चेक रिसीव हुआ है, आज क्या हुआ है, कह रहा रिसीव चेक फ्रॉम रमेश, जिसको हमने गुड्स बेचा था लास्ट ईयर 12,000 का, और आज चेक मिला है तो हम उसको 1% का डिस्काउंट दे रहे हैं ऑन पेमेंट। तो हमें चेक मिला है किससे, रमेश से। और इसी से रिलेटेड आगे वाली एंट्री ध्यान से पढ़ लेना, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री। इसने बोला रमेश का जो चेक है ना उसको डिपॉजिट किया है 7 तारीख को, कोई अमाउंट नहीं है। तो ये वही वाला है, देखो जब भी आपको चेक मिलता है, मैंने पहले बताया था पिछली वाली वीडियोज़ में, जब चेक मिलेगा और उसी दिन डिपॉजिट कर देंगे तब तो बैंक लिख लेना उस चेक को। और अगर कुछ नहीं बोले तो वी एज्यूम कि उसी दिन डिपॉजिट हुआ तो भी बैंक लिखते हैं। लेकिन जब वो बता दे कि चेक मिला है 15 को और हमने उसे डिपॉजिट करा है 7 को, अगले दिन या 2-3 दिन बाद में, तो इसकी अलग एंट्री और इसकी अलग एंट्री होती है। और उस चेक को बैंक नहीं बोलते, चेक इन हैंड बोलते हैं एंट्री। तो यहाँ पे हमें चेक मिला है रमेश से, तो हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो ये यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 5th की। ये दोनों एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से करना, 5th और 7th दोनों। तो देखो आपको लिखना है क्या, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और टू रमेश अकाउंट। भैया रमेश से मुझे टोटल पैसे 12,000 लेने हैं तो 12,000 लिख दिया, और यहाँ पे 12,000 का 1%, 1% है ना, तो 120 है। तो यहाँ पे 12,000 में से 120 लेस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा उसे अपने को कहाँ पे लिखना है, चेक इन हैंड में। यानी चेक मुझे कितने का मिलेगा, 11,880 का मिलेगा। और 5th को हमने चेक मिला है और इसी चेक को हमने डिपॉजिट करा है 7 को, तो डिपॉजिट करेंगे तो उस दिन लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक अकाउंट, बीइंग रमेश चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड बीइंग रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश, और पूरी वही सेम, टू होम लास्ट ईयर सेल किया है 12,000 का, 1% इस पर डिस्काउंट। तो ये दोनों एंट्रीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। ये यही वाली एंट्रीज है। तो 5th को मिला तो चेक इन हैंड, इस पर इंपॉर्टेंट बात ये था, अगर हमें आज मिला है तो चेक इन हैंड आज लिख दिया हमने, और इसी चेक को दोबारा से यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, तो एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, तो अपने आप ये क्या हो गया है, नील हो गया, डेबिट और क्रेडिट होके कैंसिल हो गया, और अल्टीमेटली पैसा हमारा बैंक में चला गया है। ओके, तो ये था। फिर आ जाते हैं 9 अप्रैल का, रमेश चेक डिसऑनर्ड, बैंक चार्जेस 20। बैंक चार्जेस क्या होता है, रमेश ने जो चेक दिया था ना ये 12,000 वाला, तो 12,000 में से 18,880 का था, सॉरी 11,880 का, क्योंकि उसके 20 रुपये डिस्काउंट दे दिया था हमने। तो यहाँ पे देखना वही चेक डिसऑनर्ड होगा, डिसऑनर का मतलब
कि भैया वो चेक जो है उससे पैसे मिले नहीं, उसके अकाउंट में था नहीं पैसे, तो बैंक ने उस चेक को वापस घुमा के वापस उल्टा उसी के पास भेज दिया। और जब चेक डिसऑनर्ड होता है ना, तो बदले में बैंक कुछ ना कुछ चार्जेस काट लेता है। वो कहता है अरे चेक मिला, खामा इतना मेहनत करा दिया, पैसे आए नहीं, तो इसलिए मैं चार्ज काटूंगा। तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, ये जो बैंक चार्जेस है। ओके, तो बैंक चार्ज एक्सपेंस है। और रिटर्न की डिसऑनर्ड की एंट्री क्या करते हैं, डिसऑनर मतलब एक तरीके से रिटर्न, तो उल्टी एंट्री रिवर्स, उसको चेक वापस दे देंगे। तो रमेश का जो चेक था हमने लिख देना है रमेश अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये कुछ गलती है यहाँ पे, देखना, रुको एक सेकेंड। 1% डिस्काउंट था ना ऊपर वाले में 20, हाँ ठीक तो है, ठीक है ठीक है, ये 120 है ना, मैंने कहा 20 रुपये था तो ये 20 कैसे 120 कैसे आ गया, ठीक है ओके। तो देखिए रमेश से जो चेक मिला था अपने को 12,000 वाला, करेक्ट है ना, तो इसको हम वापस करेंगे तो अब की बार डेबिट कर देंगे रमेश का खाते को, तो रमेश अकाउंट डेबिट, करेक्ट। उसके बाद बैंक चार्जेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंस, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ गया, इसलिए एक्सपेंस बढ़ा, तो एक्सपेंसेस को भी हम डेबिट करेंगे। तो कितने रुपए का, बैंक ने 20 रुपये का उस पर चार्ज लगा दिया। और टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। बैंक अकाउंट में कितने लिखेंगे, पहले लिखा था 11,880, अब इसमें हमने प्लस 20 रुपये और जोड़ दिए ना चार्जेस, तो ये बैंक में हमारा पैसा डिक्रीज कितना हुआ है, 11,900। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जो पहले से था वो अपना क्या हो जाएगा, इस बार क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने पैसे मिले नहीं तो किस बात के डिस्काउंट, तो जब दोबारा उससे पैसे लेंगे तो पूरा पूरा फुल अमाउंट लेंगे, राइट। तो डिसऑनर्ड की एंट्री ये होगी, इसको ध्यान से 2 बार करके करिएगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो जब भी डिसऑनर्ड होता है ना चेक, तो उल्टी एंट्री कि जिसको हमने चेक देना है, रमेश कौन है, रमेश जिसको पैसे जिससे हमें लेने थे तो उसे हमने चेक वापस दे दिया, तो रमेश का अकाउंट क्या कर दिया अपने को, डेबिट कर दिया। रमेश हमारा क्या था, डेटर्स था बेसिकली, तो डेटर दोबारा से क्या हो गया अपना, यहाँ पे इससे पैसे लेने थे इसने नहीं दिए, तो यहाँ पे उसके खाते को हमने दोबारा से डेबिट कर दिया। बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस है तो इंक्रीज हुआ तो डेबिट कर दिया। टू बैंक अकाउंट, हमारा बैंक में अमाउंट डिक्रीज हो गया, पहले बढ़ गया था लेकिन अब पैसे आए नहीं तो उसको दोबारा से घटा दिया बैंक को, तो डिक्रीज किया है इसलिए क्रेडिट कर दिया। और डिस्काउंट अलाउड ऊपर में एक बार डेबिट किया हुआ था तो इसको हम कैंसिल आउट कर रहे हैं एक तरीके से, ये कैंसिल आउट करके दोबारा से कि भैया डिस्काउंट तो बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि तुमने पैसे दिए नहीं, तो अब दोबारा पूरा पैसे लूँगा वापसी। तो अब आ जाइए नेक्स्ट एंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा सेम रमेश ने क्या किया, सेटल हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 रुपीज़ फॉर इंटरेस्ट। अब उससे 12,000 रुपये तो लेने थे हमें जो बकाया था, साथ में 20 रुपये के चार्जेस भी उसमें ऐड हो गए और प्लस हमने 60 रुपये उसके इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया, तो टोटल मिला के ये कितना आ गया, ये बेसिकली ये लिखना नहीं, आपको सीधा अमाउंट दिया हुआ है 1280 कैसे आया, 12,000, 20 रुपये बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस का जो अमाउंट है वो भी तो हम उसी से रिकवर करेंगे ना, हमारे लिए नुकसान है, पैसे दिए नहीं टाइम से, और 60 रुपये साथ में उन्होंने कहा भाई डिले किया तो अलग से इंटरेस्ट भी लूँगा, तो टोटल 12,080 रुपये अब हम रमेश से क्या करेंगे, पैसे लेंगे। और उसने फुल सेटलमेंट करा भी दिया है पूरा का पूरा 1280, तो सिंपल इसमें आसानी से लिख देना। तो ये क्या कह रहा है, रमेश सेटल हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक कितने रुपये इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे, तो आ जाइए यहाँ पे। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि उस चेक को हमने आज डिपॉजिट नहीं करा है, बाद में डिपॉजिट करेंगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, रमेश का अकाउंट डेबिट, रमेश हमें लेने कितने थे 1220, और ये एक्स्ट्रा 60 रुपीज़ किस चीज़ के, इंटरेस्ट के, तभी जाके, तो ये भी एंट्री इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, तो ये भी अच्छे से करके जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आई कह रहा कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा, एक कोई कस्टमर था उसने बैंक में डायरेक्टली अमाउंट जमा कर दिया, तो बैंक हमारा बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया है, ठीक है जी। तो आज यहाँ पे एंट्री लिख लेंगे क्या, बैंक टू राजा, राजा ने हमारे खाते में डायरेक्टली पैसे जमा कर दिए, तो इसमें कैश हमने नहीं करे, हमारे यहाँ से कैश डिक्रीज नहीं हुआ, कोई बंदा आया कस्टमर डायरेक्टली हमारे यहाँ पे गया और हमारे खाते में अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, तो एक तरीके से राजा से पैसे मिले ना, पहले मैनेजर का राजा से मिलता फिर उसका अमाउंट डिपॉजिट करते, या चेक रिसीव फ्रॉम राजा, एक ही तरीके का होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा, इसलिए ये एंट्री आपको करनी होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, ये कह रहा है बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ लाल एंड सन्स 5000 एंड बैंक चार्जेस क्या हो गया 700, तो बैंक चार्जेस 700 है, और कोई बैंक ड्राफ्ट, बैंक का मतलब चेक ही मान के चलिएगा, ठीक है। गॉट इशूड, क्या इशूड का मतलब मैंने किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, कितने का 5000 का एक तरीके से, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, मेसर्स लाल एंड सन्स बैंक चार्जेस एंड टू बैंक अकाउंट, हमारे यहाँ से पैसे गए हैं, बैंक से अमाउंट डिक्रीज हो गया है,
हमने ड्राफ्ट इशू करा ना, इशू मतलब चेक लिख के और काट के दिया कि ये लो पेमेंट किया हमने एक तरीके से। 5,000 का चेक था और उसमें साथ में बैंक चार्जेस 700 रुपये चार्जेस भी है, तो टोटल हमने 5,000 7,000 का चेक काटा होगा, तो बैंक से डिक्रीज हो गया 5,700। और किसको दिया, मैसेज लाल सन्स को देने थे 5,000 और प्लस 700 रुपये बैंक चार्जेस कट गए हमारे, तो इसलिए बैंक चार्जेस एक्सपेंस है वो भी इंक्रीज, तो इसलिए डेबिट कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन ही है ना, इसमें सारे एंट्री ऑलमोस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है नेक्स्ट, कह रहा है 28 अप्रैल वाली, चेक ऑफ 4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ्स डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर 3,800। अब देखो कोई चेक हमें मिला था 4,000 वाला, तो चेक मेरे हाथ में था, चेक इन हैंड करके आया हुआ था। उस चेक को हमने क्या किया, आज जाके बैंक में जमा कराया, और वो एक्चुअली में क्या है, जब हम जमा ना करा के बेसिकली डिस्काउंट कराएं, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बेसिकली बिल के लिए वर्ड यूज़ करता है, यहाँ पे उसने चेक लिख दिया है, बट स्टिल आपको वही समझना है। आगे चैप्टर आने वाला है बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, वहाँ पे आप सब समझ जाओगे। जब बिल को हम डिस्काउंट कराते हैं ना, तो बैंक कुछ चार्जेस काट लेता है, या यहाँ पे ये मान के चलिए कोई एक चेक था जिसको हमने जमा कराया ना, तो बैंक हमारे से कुछ चार्जेस काट लिया। तो 4,000 वाला चेक था, और 4,000 जैसे हमने उसको चेक दिया तो उसने 200 रुपये चार्ज काट के हमसे सिर्फ 3,800 ही मेरे खाते में जमा करा। तो इसमें बैंक इंक्रीज कितने से हुआ है, बैंक बढ़ेगा 3,800 से। 200 तो किस चीज़ का है, वो चार्जेस का है, और ये चेक था 4,800 का। तो एंट्री हम क्या पास कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और 2 बिल्स रिसीवेबल। ये यहाँ ना चेक की जगह ना बिल लिख लेना, एक बार देख लें जरा आपका एग्जैक्ट बुक के अंदर क्वेश्चन में बिल लिखा हुआ है कि चेक लिखा हुआ है, होना चाहिए बिल। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, यहाँ पे आपका चेक ही लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चेक को आप बिल मानिएगा, मैंने कहा था ना बिल होना चाहिए, तो यहाँ पे आप बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। जो डेटर्स होता है ना, कई बार हम उससे कोई एक चेक साइन करा लेते हैं या बिल साइन करा लेते हैं, तो उसको बाद में डिस्काउंट कराते हैं, तो ये एंट्री आपको करनी है। तो यहाँ पे ये वाली एंट्री भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बैंक डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट, 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट लिख लीजिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, कह रहा है रिसीव चेक फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स 1,000। तो बैंकिंग आवर्स के बाद मिला, भैया एक बात बताओ, रात को चेक मिलेगा या शाम को मिला? 4 बजे बैंक बंद हो गया, 6 बजे 7 बजे हमारा बिजनेस तो खुला हुआ है। अब इवनिंग में कोई चेक मिला मेरे को किसी भी कस्टमर से, श्याम इज आवर कस्टमर, तो उसको तो उसी दिन डिपॉजिट नहीं करा सकते, तो बैंक अकाउंट लिखेंगे नहीं, तो ये चेक इन हैंड वाली एंट्री हो जाएगी। इसको हम बाद में कभी जाके डिपॉजिट कराएंगे। तो अपने को चेक मिला है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 1,000 रुपीज़। और लास्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर कैश 7,000 एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक में हमने जमा कर दिए, कैश में बेचा, उसमें से 3,500 बैंक में जमा कर दिया। तो सेल किया है सेल, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सीधा सीधा एंट्री लिख लीजिए। तो बैंक में हाफ और बाकी कैश में, और पूरा सेल हमने 7,000 का करा। ओके, तो ये है आपका कंप्लीट जर्नटीज ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आ जाते हैं 8th पे। 8th वाला क्या है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। फिर उसके बाद आ जाता है फिक्स एसेट से, जो आसान रहता है। तो 8th वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। आइए जरा 8th वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस, एक सेकंड देना जरा मेरे को। हाँ जी ठीक है, 8th वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आ जाइए। तो 8th वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या, पास नेसेसरी गारंटीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। डेट क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल। सर आपने ऑलरेडी बता रखा है, जहाँ पे भी पर्सनल यूज़ आ गया इसका मतलब वो क्या है, ड्राइंग्स है। और यहाँ पे याद रख लीजिएगा ये गुड्स को टेक ओवर करा है, तो ड्राइंग्स एग्जाम्पल क्या है अपना, एसेट्स का है। तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट करना ही है। क्रेडिट किसे करोगे आप, कैश मत करना है। इस बार कैश नहीं लेके गया, इस बार गुड्स ही लेके चला गया। तो गुड्स जब हम खरीदते हैं तो परचेजेस को डेबिट करते हैं, तो जब गुड्स जा रहा है तो परचेजेस को ही क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट लिख देना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। तो परचेजेस को आपको क्रेडिट करना है, एंट्री क्या करना है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट एंट्री आ जाते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कई बार क्या होता है ना, एडवर्टीजमेंट पर्पज़ के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी आप डेबिट कर सकते हो या फ्री सैंपल अकाउंट भी आप डेबिट कर सकते हो, जो मर्जी आप कर सकते हो, दोनों सही माना जाता है वैसे। तो सेकंड वाली एंट्री क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स को हमने बांट दिया ना परचेज, तो इससे परचेज डिक्रीज हो गया है अपना, परचेज हमने किया नहीं है। परचेजेस में गुड्स था, गुड्स जब भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जितने भी है ना गुड्स से रिलेटेड है, तो सारे परचेजेस वाले आएंगे। सेल करेंगे तभी सेल आएगा। ओके, फिर कह रहा है गुड्स डोनेटेड, तो डोनेटेड अकाउंट, ठीक है, डोनेशन अकाउंट, डोनेट किया है तो उसको हम चैरिटी बोलते हैं, डोनेशंस को हम चैरिटी बोलते हैं।
ठीक है ना। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, भैया कोई दान दे दिया हमने पुण्य काम में, या कोई चैरिटी वाला हॉस्पिटल होता है, चैरिटी वो भी होते हैं एनजीओ वगैरह, वहाँ पे गया और दे दिया, या हमने कहीं पे गरीबों को बांट दिया कोई सामान वगैरह, ठीक है। तो इन सभी में क्या हो रहा है, परचेजेस डिक्रीज हो रहा है, एक तरह से गुड्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए हम परचेज को क्रिएट कर रहे हैं। और चैरिटी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, एक्सपेंस या लॉस। तो चैरिटी हमारे लिए लॉस है, एक्सपेंस भी नहीं है, ओके ना। तो फ्री सैंपल भी, ये सारे। फिर आगे कह रहा है क्या, टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, एज्यूम दैट फॉर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट ऑफ ₹5,000। तो हम ये मान के चल रहे हैं हमारा बिजनेस ही किस चीज़ का है, टिम्बर का है, लकड़ियों का बिजनेस है, लकड़ियों का, ठीक है। हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, तो कह रहा है क्या, टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, अज्यूमिंग दैट फॉर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट। तो हमने टिम्बर को हम फिर गुड्स मान लेंगे, हमारा बिजनेस ही टिम्बर का है, तो हमारे लिए क्या है, गुड्स है, सिंपल। और हमने इससे फर्नीचर बना लिया, फर्नीचर इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट्स, तो हमारा फर्नीचर इंक्रीज हो गया है, तो फर्नीचर एसेट इनको हो गया डेबिट, और गुड्स हमारा क्या हो गया, डिक्रीज, तो गुड्स के लिए परचेज लिखेंगे, टिम्बर मत लिख देना, गुड्स के लिए परचेज। तो ये एंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें कई बच्चों को समझ में आता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आगे कह रहा है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो ये हमारे लिए लॉस है, लॉस इंक्रीज हो गया तो डेबिट करेंगे, तो इसके लिए सिंपल लिखते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ओके। और नीचे भी कह रहा है गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में भी लॉस हुआ तो इसे भी हम लॉस लिखते हैं, तो लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लॉस बाय फायर लिखना है, यहाँ पे लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट आप लिख सकते हो, लॉस बाय फायर की जगह पे लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट लिख लीजिएगा, ये लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, ठीक है। फायर भी आप लिख सकते हैं वैसे तो सिंपल, तो और टू परचेज अकाउंट, तो लॉस बाय फायर, लॉस इन ट्रांजिट, ओके। तो ये दो आपकी क्या हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने सॉल्व कर लिया इस वीडियो में। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, या फिर देखते हैं, ज़रा छोटा सा है, बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो है ना फिक्स एसेस वाले, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिनका एग्जाम है। जिन लोगों को भी आंसर शीट चाहिए प्लीज़ उनको 2 काम करना है, फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाइए और आंसर शीट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।